जब जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई भी नहीं मेट सकता। पद्म पुराण में था, बताया था ना, मेट शब्द बोला था ना। आया समझ? आप सोचो ना, हमारे यहाँ तो सीधा निकुंज की यात्रा है, तो जब तक किसी के भाग्य बहुत ही प्रबल नहीं होंगे, हमसे कैसे जुड़ सकता है? श्रेष्ठतम स्थान पे जाने का स्ट्रेट अवे है। जिसके प्रबल 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 पूर्वकृत भक्ति नहीं होगी, वो हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे संभव नहीं है। इसमें हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि ना ये सबसे सुप्रीम एम्बेसी है यहाँ, तो वहाँ पे प्रवेश का अधिकार ही बहुत बहुत बाद में मिलेगा। जिसका कल्याण होना, मतलब जिसका भगवान ने कहा कि इसका तो चलो हो गया काम, उसको चलो इसको कर्म सब कर करा के आया है व्यक्ति यहाँ। सब कुछ दुनिया जहान की तपस्याएं और जो जप कीर्तन जो कर सकता था कोई भी व्यक्ति किसी अंतिम सीमा का, वो सब कर लिया, फिर यहाँ पे आ गया। इसलिए नहीं कि हमने कुछ करना है, इसमें उनकी इच्छा है। नहीं तो हम यही कार्य जो है, हम हो सकता है नरसिंह भगवान के भक्त होते, तो निकुंज का कोई लेना देना नहीं है ना। तो ईश्वर किसी को भी कहीं का कुछ भी बना सकते हैं। सोर्स पे ध्यान दें। हम लोग कहते हैं रूट पे जाएं हमेशा। कभी भी सॉल्व करना है कोई क्वेश्चन को तो रूट पे जाएं, मिडल से सॉल्व मत करें। पेट बहुत भर गया है, क्या करूं, सोच रहा हूँ ये रूट पे जाओ कि भाई तुम खाते बहुत ज़्यादा, रूट पे जाओगे नहीं और फिर वो करोगे मैं सोच रहा हूँ थोड़ा फ्राइड ना खाऊं उतना ही क्वांटिटी, तो रूट पे नहीं गए ना। जैसे आप लोग प्रारब्ध को ना भक्ति से रिलेट मत करिएगा, क्योंकि आप लोग रॉन्ग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे फिर। तो इसके भक्ति से अगर रिलेट करना है, सिर्फ एक ही चीज़ को रिलेट करिए कि अकपटता और दैन्यता। अकपटता मतलब हृदय से माने मेरा किससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मान लो मेरी कोई पत्नी बच्चे हैं, उनके साथ मैं बढ़िया बढ़िया खाऊं पीऊं सोऊं रहूं डोलूं, तो ये एक कपटता है। साथ में भक्ति भी कर रहे हैं, तो अकपटता हो। दूसरा दैन्यता, मुझे हृदय से फील होना चाहिए कि मैं सारे डिवोटी में सबसे निम्न स्तर पे हूँ। चलो वर्ल्ड में नहीं हूँ, ये तो चलो बाद में फील कर लेना, पर सारे डिवोटी में तो सबसे आखिरी पे नहीं हूँ। मान लो मैं 70 डिवोटी हैं, तो कौन सा नंबर है मेरा? 70। अगर 69 भी अगर मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं एक से भी श्रेष्ठ हूँ, तो ईगोइस्टिक व्यक्ति हूँ मैं। और अगर मैं आपको टॉप 2-5 में ही मान लेता हूँ, तो फिर तो गिनते ही नहीं है। फिर खुद ही मुझे स्वरूप बंगाली समहाउ क्लिक करा कि वो स्वरूप बोले प्रेमा भक्ति का मतलब ही है। आप थे ना मेरे पीछे, यही वर्ड्स उन्होंने बोले थे अभी। अकपटता, उतनी बंगाली समझ में आ गई थी। अकपटता और दैन्यता की परिपक्वता। कपटता का हमारी भाषा में प्रैक्टिकल ये, किसी से संबंध फील हो रहा है, हाँ तो कपटता चल रही है सारी। फील भी हो रहा है, हाँ बिल्कुल होता है, रोज पूरा प्रॉपर फील होता है, तो कपटता चल रही है अपने साथ। और दैन्यता भक्तों के साथ में है, तो हम खुद देख सकते हैं कि हम कितना अपने आप को आखिरी नंबर पे फील कर रहे हैं। नॉन स्टॉप आखिरी नंबर पे, सब सेवाओं पे, सब जगह पे। तो दो ही चीज़ें हम देखेंगे। हम भक्ति में मत इसको रिलेट करना आप लोग प्रारब्ध को, क्योंकि ऊट पटांग कंक्लूजन निकालोगे अपने। ये वो टॉपिक है जो हिमालय पे जो रहते हैं ना जटाधारी मुनि, उनको भी नहीं पता ये टॉपिक्स, उनके कंक्लूजन्स भी रॉन्ग होंगे। तो हम तो मतलब सामान्य जो भक्त हैं वो बड़े सामान्य कंक्लूजन से निकालेंगे, यानी कि फॉल्टी। उसे समझ आया भक्ति में क्यों नहीं यूज करनी है प्रारब्ध फिलॉसफी? रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स निकलेंगे इसको देख के कि अभी या तो ये लग जाएगा मेरे, तो अभी बहुत जन्म है। मैं कंटिन्यू करूँ अपनी जो चल रहा है, जैसे चल रहा है बढ़िया खाएं चाउमीन और मैक्रोनी। या ये लग जाएगा कि मतलब मैं कर्म में हुई, मेरा तो लास्ट बार तो ये बात भी अच्छा पॉइंट है। गुरुजी ने बोला कर्म में यहाँ से कोई आ नहीं सकता, मतलब मैं तो हूँ कुछ ना कुछ। वैसे एक बात होता है, कर्म में जो आ रहे हैं उसमें हमने कई कंसेप्ट नोट करे हैं
बताया गया है कि अगर सावधान नहीं रहे, जैसे कुछ व्यक्तियों को हमने पढ़ा सुना भी है, यदि सावधान रहे तो आखिरी जन्म भी हो सकता है, और असावधान रहे तो अकाल मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ तक हमने देखा है। और एक का नहीं, बहुतों का आखिरी जन्म हो सकता था ध्यान से रहते, और अकाल मृत्यु भी होगी, क्योंकि सब किया कर्म का मतलब है कि गेन भी किसमें है, करोड़ों में, और नुकसान भी किसमें है, करोड़ों में। जब करोड़पति के साथ रहेंगे तो किसमें होगा नुकसान? वो करोड़पति किस लेवल की बात करेगा कि 2 केले कितने के, 5 रुपए के केले 7 रुपए में बेच दूं? करोड़पति ऐसी बात करेगा? वो क्या करेगा? ये 5 मिलियन है, इसको 10 मिलियन कर दें। तो ये हमने पाया है कुछ लोगों का, हैरानगी की बात है। स्पष्ट बोला कि आपका ये इनका लास्ट बर्थ हो सकता है, लेकिन अगर नहीं सावधान रहे तो अकाल मृत्यु भी होगी। किसी का यहाँ तक पाया, हमारे परिवेश में बोल रहे थे, यदि ये चाहेंगे तो आपका आखिरी जन्म होगा, और ये नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। यहाँ तक भी होता है। तो रॉन्ग कंक्लूजन से मत पहुँचे हम प्रारंभ पे। हमें पता है बड़ी जल्दी पहुँचते हैं डिवोटीज। समझ पा रहे? और कुछ भक्ति में हो ना हो, एक चीज़ हमेशा रहे कि हम भक्तों के साथ जितने जब भी हैं, और ये हमेशा समझें कि मैं 70 नंबर पे हूँ। मेरे जीवन में कभी ऐसी घटना नहीं हो सकती कोई भी कि मैं 69 नंबर पे आ जाऊँगा। मैं कभी भी इतना महान नहीं हो सकता कि मैं 69 नंबर पे आ जाऊँ। मेरी महानता का स्तर हो ही नहीं सकता इतना ऊंचा कभी भी कि मैं 69 नंबर पे आ जाऊँ। और ये कोई ह्यूमिलिटी नहीं है, सच्चाई है। जैसे हम आप लोगों के साथ होते हैं, हमें अंदर से फील दृढ़ विश्वास है आप सब लोग हमसे श्रेष्ठ हैं, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं रहता कि हम 70 नंबर में हैं कि नहीं है। हमें मालूम है आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं। जिसको भी देखते हैं हमें साफ देखते हैं ये सबसे श्रेष्ठ है। ये नहीं कोई विनम्रता वगैरह नहीं है, इसमें सच्चाई है ही श्रेष्ठ। तो इसमें विनम्रता क्या करेगी? जैसे मान लो आपने सबने सफ़ेद डाले हैं, हमने काले कपड़े डाले हैं। अरे भाई डाले हैं, इसमें विनम्रता क्या है? हमारे पास नहीं है सफ़ेद, हम क्या करें? तो उसी प्रकार से जब आपको सच्चाई से अवगत होगे तो आप अपने को 70 नंबर मानोगे ही। सच्चाई से अवगत होगे ना, भीतर से हम अपने आप को जानते हैं कि नहीं जानते? जो हमारे भीतर चल रहा है हमारे मुख पे आ जाए तो गिफ्ट देने के बजाय हमारे को डंडे मारेंगे लोग। सच बात है। गिफ्ट देते हैं ना लोग हमारे को, डिवोटीज, पता चल जाए ये जो अंदर चल रहा है इसके मुख पे लिखा हुआ आ जाए लाइव टेलीकास्ट, एक एक व्यक्ति डंडा मारेगा। तो 70 नंबर पे हमें तो कोई हमारे को इस स्थिति से कोई हटा नहीं पाता कि किसी भी कोई भी कुछ भी होके, ये सब हमेशा ही श्रेष्ठ, हमेशा से श्रेष्ठ महसूस होता है। सारे भक्त भी अपने से श्रेष्ठ हमेशा से ही लगते थे। और मायापुर ट्रिप से और कुछ लेके जाओ ना जाओ, यही लेके जरूर जाना कि 70 नंबर पे हूँ और जीवन में कोई घटना मेरे को 69 नंबर पे नहीं ला सकती। मिसअंडरस्टूड टॉपिक। हमने आज तक कोई भी संत, अब ये बात अजीब से सुनने में आएगी पर फैक्ट यही है, हमने इतने लोगों के प्रवचन वगैरह सब सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं, जो हमारे साथ हमारे घर में देख चुके हैं। हमारे कितने पुस्तकें हैं तो पता है कि कई हज़ार पुस्तकें हैं। तो दुनिया जहान के सबके प्रवचन वगैरह सब सुन पढ़ चुके हैं, परंतु एक व्यक्ति भी पृथ्वी पे नहीं है जो प्रारब्ध के ऊपर सही वास्तव में जानते हैं प्रारब्ध क्या होता है। एक व्यक्ति भी पूरी पृथ्वी पे नहीं है, एक व्यक्ति। राधा कृष्ण बोलने वाले तो फिर भी थोड़े बहुत हैं, पर प्रारब्ध के ऊपर सही रूप से बोलने वाले एक व्यक्ति भी नहीं। तो ये टॉपिक ऐसा है, हमें पता है कि अगर हमारे मुख से जो निकलेगा उसके अलावा जो भी आप लोग सोचोगे करोगे, जब बड़े बड़े जो प्रवचन करता है सब बड़े बड़े महाराज लोग टाइप भी, वो लोग भी इस विषय पे मतलब उनको पता ही नहीं है क्या है ये विषय। कई लोग यहाँ तक बोलते हैं प्रारब्ध को रौंद के रख देना ये मनुष्य जन्म का पुरुषार्थ है, ऐसा भी बोलते हैं। सोच रहे हो, प्रारब्ध को रौंद देना। तो ऐसा भी बोला जाता है, राहु को आएगा कि 1000 हाउस विद माई बूट, ये भी फिलॉसफी है, मालूम है।
कुछ पूछना था इस बारे में कुछ? बोलो। जब किसी के कागज खराब चल रहे हैं और उसके हाथों से कुछ गलत काम होने हैं, साइड इज आई कैन अंडरस्टैंड इज अ नाइस पर्सन, बट जब उसके कागज गलत चल रहे हैं तो उसके मन में गलत थॉट्स विचार उस टाइम आने लग जाते हैं। तो उस टाइम भक्त को क्या करना चाहिए ताकि वो उन रास्तों में ना उलझे? देखिए ना, जब तक रूट पे नहीं जाओगे ना तो हमेशा रॉन्ग आंसर्स ही पाओगे। आप मिडल से हर चीज़ का सॉल्यूशन चाहते हो, वो हम कार्य करते नहीं कभी भी। रूट पे जाना है। रूट क्या है हर चीज़ का? मुझे आनंद चाहिए, आनंद है भगवान, और वो प्राप्त होंगे अकपटता से और दैन्यता से। हमारा गोल हर समय हमें पता होना चाहिए मुझे आनंद चाहिए, और जब तक मैं दैन्य नहीं होऊंगा मेरे को आनंद नहीं मिलने वाला। तो मेरे रॉन्ग थॉट राइट थॉट क्यों चिपके पड़े हो उस बात से? ये समझो चिपकने की बात है कि मैं हृदय से मानूं मेरा कोई नहीं है। जिस पे फोकस कर रहे हैं उस पे क्यों नहीं करते? इधर उधर कहानियां क्यों मार रहे हैं? और दैन्यता मतलब 70 नंबर से ऊपर मैं कभी भी नहीं हो सकता। और आपको ये मत सोचना हमको ये कोई दैन्यता की बात है, हमसे ये सब दैन्यता होती भी नहीं है कि भैया कि जो बात फील नहीं करे वैसे बोल दें आपको समझाने के लिए। नहीं, हम मानते हैं आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं। तो दैन्यता की बात नहीं है कोई। दैन्यता तो एक नौटंकी वो होगी ना कि भाई हैं बड़े अच्छे पर थोड़ी दैन्यता दिखा रहे हैं। कोई अच्छे बच्चे कुछ नहीं है। हमें मालूम है आप सब लोग हमसे श्रेष्ठ हैं। अब बोले तो श्रेष्ठ हो तो तुम ऊपर क्यों बैठे हो, हम नीचे क्यों बैठे हैं? हम खुद ही काउंटर कर रहे हैं क्वेश्चन। ये सेवा दी गई है, झाड़ू लगाने की सेवा दी गई है, झाड़ू लगाओ। किसी की झाड़ू की सेवा है बरांडे की, किसी की झाड़ू की सेवा की भक्तों के मन की। झाड़ू लगाने की सेवा में दी हुई है तो लगा रहे हैं। देखो इतने सालों से आप साथों, कभी आपने देखा है हमारा कोई एजेंडा होता है किसी भी टॉपिक की, किसी भी बात को लेके? ये होता है कि इनको कुछ एक बात कुछ दे समझा जाए, कुछ इनको समझ आ जाए कुछ। कोई एजेंडा कभी भी नहीं होता, मतलब कि हाँ कि ये इससे ये हो जाए, इससे काम निकलवा लो। ये हमने क्या करना है सर? एक कमरे में बैठ के हमारी जीवन निकल गया है। प्राइम लाइफ तो हमने एक कमरे में बैठ के निकाल दी, बाकी बूढ़े बन तो आपसे कोई लेके तो निकालेंगे नहीं। नॉन स्टॉप फोकस होना चाहिए, अकपटता और दैन्यता। क्यों? क्योंकि ये सत्य का मार्ग है। सत्य में असली में आनंद चाहिए तो ये 2 चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। तो सारी चीज़ें बोल दें मेरे गलत पीरियड है, तभी बोलो ना रॉन्ग कंक्लूजन से हम पहुँचेंगे। तो मेरे से गलत सोचवाया जा रहा है, ये बात तो सोचवाया जा रहा है, मान लिया ना, तो तुम्हें आनंद तो नहीं मिलेगा ना। अब समझ जाओ, कोशिश करो कि हाँ मैं सही मार्ग पे हूँ। हमारा फोकस ना, हमें फोकस जो है ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फोकस है सारी प्रॉब्लम उसी की है। अच्छा आपने पूछा इससे कोई जो पूछना बोलिए इससे सबको लाभ हो रहा है। अमित का क्वेश्चन से अमित को ही नहीं हुआ सिर्फ लाभ, ये सबको, क्योंकि हमारे एक अलग स्तर पे बात है। फिर जब आप लोग अपने सर से पूछते हो ना तो फिर आपको आपके सर की बातें सब समझ आती हैं। अब ये प्रारंभ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं अपनी टिकट खुद भी दे देता हूँ थोड़ी बहुत। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखो हरि स्वतंत्र है कि नहीं है? स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। चींटी को ब्रह्मा, ये श्लोक है ना सारे सब पढ़े हुए हैं शास्त्रों के। तो हरि गुरु रूप में आ रहे हैं, ये भी फैक्ट है। तो स्वतंत्रता है कि नहीं किसी के पास? ये भी फैक्ट है। तो प्रारब्ध ऐसी चीज़ है, पर हरि तो स्वतंत्र है ना, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। हरि स्वतंत्र है। आपको फैक्ट बता रहे हैं, एक चौवन्नी की भक्ति किसने ना करी हो, इस लेवल की स्वतंत्रता होती है। बस इच्छा हो गई तो उसका काम हो गया। कुछ भक्ति नहीं करी आजीवन, घोर संसार। वो हरि स्वतंत्र है, ये बात मुख्य है ना।
इसलिए हमने बताया कि कितना निर्भर है कि आप चाहोगे तो उनका आखिरी हो जाएगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। और किसी का है कि मतलब हम तो हैरान हो गए कि मतलब अपराध का किस लेवल पे परिणाम है। अच्छे खासे आपको निकुंज प्राप्ति होनी है, अपराध का ध्यान ना रखने की वजह से आपकी अकाल मृत्यु भी होगी। जो फ्रीडम है वो हमें समझ नहीं आएगा कहाँ पे कैसे है। तो हमें एक बात मालूम है अच्छे से कि 24 आवर इस पे फोकस्ड रहना है कि मेरा कोई नहीं। ये मनुष्यों के झमेलों में, मनुष्यों के साथ मेरे को कोई लेना देना नहीं है। जो ये मनुष्य हैं, बीवी बेटा बच्चा वगैरह जो भी, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। और दैन्यता जो है उस पर हमेशा फोकस्ड है, खासकर डिवोटीज़ में, जो हम कई बार मिसिंग देखते हैं। ट्रिप में भी देख सकते हो मैं कहाँ पब डब में हैं, 70 से ऊपर नहीं पहुँचे कभी भी, ये याद है। कोई हाँ पूछने कोई क्वेश्चन पूछने तो साथ ही ये फिर आपके क्लैरिटी हो गई। भक्ति के मार्ग में भी क्या प्रारब्धों से आते हैं? बोले भक्ति के मार्ग में क्या प्रारब्धों से। अगर आप ये जो फेमस लोग हैं उनके प्रवचन सुनो, कहेंगे नहीं जी कोई प्रारब्ध का लेना देना नहीं है। तो 9th हाउस जो होता है वो धर्म का ही होता है। जब तक आपका स्ट्रांग नहीं है, चाहे रामकृष्ण परमहंस या कोई भी हो, सबका वो जो हाउस बहुत स्ट्रांग है तभी वो आते हैं। बिना प्रारब्ध के आप कहीं पे रह नहीं सकते। कहीं तो रहोगे, जैसे मान लो वृंदावन रह रहा तो उसको क्षेत्र में आना होगा ना। हमारे को राधा कुंड से जुड़ना होगा तभी तो हमारे गुरु ने 11 नवंबर 2018 को जाना होगा। प्रारब्ध है नहीं है। हम जब जन्म लिए थे तभी से तिथि डिसाइड थी 11 नवंबर। हमारी हम माँ के कोख में थे तब तिथि डिसाइड थी। एक व्यक्ति है पुरुष, एक लड़का का जन्म है और उसका जब 11 नवंबर आएगा तो उसके गुरु की 13 भाव होगा। तो हमको वहाँ पे जाना था कि नहीं? यही तो है। वो सोचते हैं प्रारब्ध ना किसी एक डाकू का नाम है कि गंदा प्रारब्ध तो कोई गंदी बात। भाई गंदी बात प्रारब्ध नहीं होती है, टोटलिटी को प्रारब्ध बोलते हैं। जैसे प्रारब्ध लोग पता क्या सोचते हैं, टेढ़ी नाक का मतलब है गंदा प्रारब्ध, या मतलब कि तोंद निकली हुई है, वो ऐसा नहीं है। प्रारब्ध मतलब जो सिर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध कोई हॉरर मूवी का नाम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तभी तो बोलते हैं वो क्या है, हम एक नाम नहीं बोलना चाहते व्यक्ति का, कहते हैं प्रारब्ध को रोंद देना। तो पता भी आप बोल क्या रहे हो, क्या रोंदना है? कोई हॉरर किसी कोई राक्षस है जिसको रोंदोगे? प्रारब्ध मीन्स वो सम टोटल ऑफ योर लाइफ। आपको समझ नहीं, आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो। पर जब आप फोकस से हटोगे ना, सारे अन्य से तभी आएंगे। देखो अब ऐसे हम धर्म की बात है कुछ, आप देखो ना, हमको अनंत चाहिए, इस बात को हम भूले बैठे हैं हमारे सामने भी, किंतु परंतु वही चलती है। 3 चीजें अनंत चाहिए, वो कपटता रहित होकर मिलेगा। हम अपने हृदय की बात पूछ अपने आप, क्या मैं कपटता रहित हूँ? मान के बैठा हूँ मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे और ये सब है, फैक्ट है, जो असलियत वाली बात है। प्रवचन में हम कुछ भी बोल रहे तो प्रारब्ध का इतना ही हमारी लाइफ में होना चाहिए कि हाँ, हम ना पॉप्ड अप हो, ना रिपेंट करें किसी चीज़ के लिए। इतना ही आप लोगों के इतना ही समझ। अब बाकी सटल चीज़ें हमारे लिए छोड़ दो। सबको तो वो नहीं बनना ना साइंटिस्ट। हमारे भाई इस लाइन से पानी साफ आता है, ऐसे गंदा आता है, इतना ही समझ आ जाए वो उतना ही हमारे लिए बहुत है। आप इतना ही समझिए, हाँ पॉप्ड अप नहीं होना, हमारे द्वारा कुछ करवाया जा रहा है, हमारी गुरु की कृपा से हो रहा है। और अगर कोई नुकसान हो रहा है, कोई मरमुरा भी गया घर में, तो कोई नहीं, इट हैड टू हैपन समडे। और फोकस, अकपटता। शब्द छोटा है, काम बड़ा है, या अकपटता। ऑनेस्टी है और जो कपटता है, क्या इनकी जो इंटेंसिटी होती है, क्या इनके ऊपर भी प्रारब्ध का असर होता है? मैंने ये फालतू बातें करने में ना रुचि नहीं है, क्योंकि ना आप बात समझ नहीं रहे हो। आप लोग ना रूट पे आप जा नहीं पा रहे हो, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। आप कोई बहाना ढूंढना चाहते हो अपनी रॉन्ग लाइफ को कंटिन्यू करने का, बस।
बस कोई एक लूप होल मिल जाए जो मैं प्रूव कर दूं कि जो मैं रॉन्ग लाइफ कर रहा हूँ वो राइट है। आपको एक बहाना चाहिए बस, कैसे मैं अपनी पुरानी लाइफ कंटिन्यू कर सकूं विदाउट रोका टोकी। मैंने बताया प्राग, इससे मुझे पता है रॉन्ग कंक्लूजन से पूछोगे सभी के सभी, इसलिए आपको बता रहे हैं बार बार। प्राग की नॉलेज से आनंद मिलेगा अकपटता से और दैन्यता से। हमारा फोकस उस पर क्यों नहीं है? हमारा कुछ भी लिखा हो, एक कृपा नाम की कुछ चिड़िया तोता है कि नहीं दुनिया के अंदर, हमारे ऊपर नहीं बैठ सकता क्या? कृपा पे क्यों नहीं फोकस होता? कचरे पे क्यों फोकस होता आपका? बताया नहीं है कृपा, जो अपराध हो गए तो अकाल मृत्यु हो जाएगी। और हमें 5 मिनट पहले बताया है, चौवन्नी की भक्ति नहीं करी जीवन में, अब कृपा हो गई, सीधा भगवत प्राप्ति। ये नहीं समझ, ये नहीं पकड़ी जाती बातें। ये नहीं कि विनोद का ये प्रश्न है, ये अधिकांश सबका प्रश्न है। ये इनके से मुख से निकला है कि भगवान हम चाहते हैं कि सही रूप पे बात, ये इसलिए हम चाहते हैं आप लोग पूछो। हमारा अलग स्तर पे हम बोलते रहेंगे, वो आपके पॉइंट पे आएगा ही नहीं। काम तो आपके पॉइंट पे आने पे होगा ना। कि बड़े से बड़ी चीज़ें भी जो होती हैं वो कृपा से नलीफाई हो जाती हैं। इतना कोई ऐसे नलीफाई कितने लोगों का हो रहा है, किसी कृपा से हो रहा होता है। ये नहीं याद रहती चीज़ें, हमारी इंटेंसिटी कम, ये सब चीज़ें जरूर याद रहती है। और हमें ये चीज़ों को लेना देना नहीं है। हमारा फोकस हमेशा एक ही चीज़ पे होता है। आप 70, हम अपने स्वयं की बात, हम 70 नंबर पे हैं कि नहीं। और अकपटता कोई संबंध तो नहीं है किसी से, इस पे क्यों नहीं फोकस है? हाँ बोलो, कुछ कह रहे? मैंने पूछा क्या? एक्चुअली क्या है कि साइंस ऑफ प्रारब्ध समझने से क्या हम आलसी हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे? हो ही गई सही। और हमारे को देखो ना, हमको अपने बारे में क्या कुछ नहीं पता होगा, सब कुछ पता है आपको। हमारे को देखा कभी आलस मारते हुए? कभी भी। सबसे काम हमारा होता है सोना, सबसे ज़्यादा काम हमारा होता है। सूर्य जब जगे हैं तो हम भी जगे ही रहते हैं, कभी कोई निद्रा नहीं, कुछ नहीं। हमारे पे आलस का बहुत स्कोप है। तो कभी ये प्रारब्ध के फिलॉसफी का आश्रय लेके नमूना जैसे आलसी ना बने रहें कि हाँ मेरा तो स्पीड ही कम होएगी करने की, इंटेंसिटी नहीं। हमारा फोकस हो कि हाँ मेरा दैन्यता का इस स्तर का आचरण हो कि गुरुग्राम वास्तव में हृदय से प्रसन्न हो, और जो मेरे नहीं भी है वो भी मुझे मिल जाए। दान तो मिल ही सकता है ना। मैं भिखारी हूँ, चलो हाँ मैं भिखारी हूँ, अच्छी ठीक है। और करोड़पति कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, उसको देने का वैसे ही शौक भी बहुत हो, तो हमारे को व्यक्ति दे सकता है ना कुछ भी। तो हमारे को कृपा की ओर फोकस रहना चाहिए, ना कि अपने योग्यता की हो कि मैं योग्य हूँ कि नहीं हूँ। फिर वही करता भाव, मैं योग्य हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं। अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट मैं, अल्टीमेटली उनके ऊपर है सब कुछ। वो प्रसन्न होंगे तो सब कार्य हो जाएगा, और जितना हम अकपट होंगे। हमें प्रारब्ध फिलॉसफी समझ आई है, इसका क्या कंक्लूजन है? अगर हमें सही समझ आई है, इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है, फाइनल कंक्लूजन, ताकि आप लोग और परेशान अपने आप को रॉन्ग कंसेप्शंस में ना डालो। अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है अगर हमें समझ आए? मुझे समझ आ रहा है कि मुझे कचरे पे फोकस नहीं करना, मुझे कृपा पे फोकस करना। प्रारब्ध फिलॉसफी का सिर्फ एक ही कंक्लूजन है, मैं कितना कृपा का आश्रय लेके जीवन यापन कर रहा हूँ। यही मतलब है प्रारब्ध। हमारे को जितना भी अंडरस्टैंड उसको अल्टीमेटली एक ही चीज़ है, कितना कृपा का आश्रय लेके जीवन यापन है। यही सार ये नहीं कि दिमाग की तिगड़मबाजी कर लें। सार ये प्रारब्ध जाने में सब छोड़ दें और कृपा का आश्रय लें। अपने से नहीं होगा। शायद रामचरितमानस में है ना, अपने बनाए ना बनेगी कोटि कल्प सो, आपके बनाए बन जाएगी पल पाव में, ऐसा कुछ है एक वर्ष। अपने बनाए ना बने कोटि कल्प, करोड़ों सालों में, युगों में भी अपने कार्य, आप कहते हैं मैं इंटेंसिटी कम, आपकी इंटेंसिटी सुप्रीम भी हो जाएगी तब भी आपके काम खुद से नहीं होगा, करता भाव इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो आपके बनाए बन जाएगी पल पाव में, पल का भी चौथाई हिस्सा। तो कृपा का आश्रय लेके जीवन यापन करें, यही प्रारब्ध की राइटेस्ट अंडरस्टैंडिंग है। कर्ता भाव रहित होके
कृपा का संपूर्ण रूप से आश्रय लेके, होगा तो कृपा से, अपने से तो वैसे भी नहीं होना।